Hello, everybody. Thanks to all my viewers. Thanks to all who have subscribed to my channel. A big thanks for all your love and support towards me. मैं डॉक्टर तितिल दत्त सामंतो आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ प्रैक्टिसेस जिससे आप बेटर कंसंट्रेट कर सकोगे अपने पढ़ाई में। रोमन पोएट होरेस ने कहा है, रूल योर माइंड और इट विल रूल यू। तो हम सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिससे हम मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं। ये सब बहुत ध्यान से हम लोग करते हैं विद ग्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन ये कंसंट्रेशन हम पढ़ाई में यूज नहीं करते। यू विल से स्टडीज आर बोरिंग, लेकिन मैं कहूंगी आपके पास वो कंसंट्रेशन है। थिंक ऑफ योर ब्रेन एज अ मसल। जैसे आप जिम में अपना बॉडी मसल्स को ट्रेन करते हो, मसल्स बिल्ड करते हो, या फिर वेट लॉस के लिए जाते हो, तो फिर आपका ट्रेनर लाइट एक्सरसाइजेस देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर आपको वेट ट्रेनिंग में ले जाते हैं। क्या एक ही दिन में बॉडी मसल्स बिल्ड हो जाता है? क्या एक ही दिन में आप अपना फिगर पा लेते हो? नहीं। उसी तरह हमारी ब्रेन को ट्रेन करनी होगी। विथ स्लो एंड स्टेडी प्रैक्टिसेस, विथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, you will surely be able to train your brain and you will be able to rule it. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज कुछ प्रैक्टिसेस that will help you to increase your concentration in studies. तो मेरा यह वीडियो आप ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। आज यही होगा आपका प्रैक्टिस कंसंट्रेट करने में। विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो पहला प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी डील्स विथ आवर मेंटल स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, कैरेक्टर एंड कंसंट्रेशन। वी विल टॉक अबाउट कंसंट्रेशन टुडे, which is a part of academic psychology. Psychologist Mihai Csikszentmihalyi is a pioneer in this field. उन्होंने अपने रिसर्च से एस्टिमेट किया है हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या है। कॉग्निटिव कैपेसिटी इज द प्रोसेसिंग पावर ऑफ आवर ब्रेन। According to him, it is 126 bits per second. उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज में यही एस्टिमेट किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में। अब सब लोग मेरी बात सुन रहे हो। You are using only 60 bits per second to hear me, to understand and to analyze what I am saying. According to positive psychology, concentration is how much of that 126 bits per second will be able to use while you are doing some work. तो आपको ब्रेन को ट्रेन करना होगा टू यूज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ दैट 126 बिट्स पर सेकेंड, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कंसंट्रेट मोर ऑन योर स्टडीज और फोकस ऑन एनी वर्क यू आर डूइंग। नेक्स्ट प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस। कई लोग तो इसे मेडिटेशन भी कहते हैं। माइंडफुलनेस इज फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर वर्क एट अ टाइम। अब आप जब पानी पी रहे हो तो फिर उस पानी के बारे में ही सोचो। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। अगर आप खाना खा रहे हो तो उस खाने के बारे में सोचो, उसका जो टेस्ट है, उसका जो टेक्सचर है, किन स्पाइसेस से वो बना है, वही सोचिए। मोबाइल देखना या फिर टीवी देखना वो मत कीजिए। ऐसे में आप छोटे छोटे चीजों में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अपने स्टडीज में वो माइंडफुलनेस आप प्रैक्टिस करो। टेक अ 5 मिनट चैलेंज। अब टाइमर लगा दो। उस टाइम में आप पूरा कंसंट्रेशन, आपका पूरा फोकस अपने बुक पे या फिर कॉपी जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें लगाओगे। वही है माइंडफुलनेस। धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस करो। एक दिन जरूर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ आपकी पढ़ाई कर सकोगे। आप ये 45 मिनट्स तक कर सकते हो। सो यू स्टार्ट स्लोली प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड यू श्योरली बी एबल टू कंसंट्रेट बेटर ऑन योर स्टडीज। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आता है वो है स्टडी स्पेस। If you have a separate study room, that's all right. If you don't have a separate study room, then use a corner of your room. आप एक कॉर्नर पे बैठ जाइए। You sit facing the wall. सारे डिस्ट्रैक्शंस आप हटा दीजिए। सिर्फ वही बुक या कॉपी रखिए टेबल पे जो आप पढ़ रहे होंगे। Withdraw your mind from all the outer world. कुछ फेमस लोग हैं, जेके राउलिंग जो कि हैरी पॉटर के ऑथर हैं, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने अपने जो बेस्ट वर्क किए थे, अपने आप को आइसोलेट किए थे। इवन टॉपर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी और मेडिकल, दे हैव आल्सो टोल्ड दैट दे हैव आइसोलेटेड देमसेल्व्स बिफोर द एग्जाम्स एंड हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। तो आप भी कीजिए। कीप अवे ऑल डिस्ट्रैक्शंस, चूज अ स्टडी स्पेस एंड यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट मोर ऑन योर स्टडीज। नेक्स्ट प्रैक्टिस है स्क्रीन डिटॉक्स।
हम 5 मिनट के लिए भी फोन देखे बिना रह नहीं सकते. We enjoy looking at our phone, we enjoy watching movies. जब हम ये सब करते हैं, एक प्लेजर केमिकल डोपामिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जो स्टिमुलेट करता है हमारे ब्रेन को. ये डोपामिन तब भी रिलीज होता है जब आप कोई अच्छा खाना खा रहे हो, और फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो, या फिर कोई अच्छा सा मूवी देख रहे हो. सो यू नीड टू स्क्रीन डिटॉक्स योरसेल्फ व्हाइल स्टडिंग. आपकी माइंड क्रेव करेगा उस स्टिमुलेशन के लिए. आपको बहुत इच्छा होगी टीवी देखने के लिए या फिर फोन देखने के लिए. यू हैव टू प्रैक्टिस स्क्रीन डिटॉक्स. आप पहले दिन 30 मिनट्स ले लीजिए. आप प्रैक्टिस कीजिए. उस समय आप सिर्फ पढ़ाई करोगे और कुछ भी नहीं देखोगे, फोन भी नहीं देखोगे. शुरू शुरू में आपको बहुत कम अनकंफर्टेबल फील होगी, बहुत इच्छा होगी वो सब करने के लिए, बट यू ट्राई एट लीस्ट. Slowly you will be able to train your mind and you will be able to screen detox yourself successfully. ये करने से आप बेटर कंसंट्रेट कर सकोगे अपने पढ़ाई में. जब ये स्टिमुलेशन धीरे धीरे चला जाएगा, आपका माइंड शांत हो जाएगा. देन इट विल नॉट क्रेव फॉर ऑल दो स्टिमुलेशंस. फिर आप पढ़ाई में बेटर कंसंट्रेट कर सकोगे. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज डिस्ट्रैक्शन शीट. जब हम पढ़ने बैठते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आता है. इस फ्रेंड को फोन करना होगा, वहां पे जाना है, फोन देखना है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन. एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को तो हमने अवॉइड किया है पिछले 2 प्रैक्टिसेस में. अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें. इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है हमारी इमोशनल थॉट्स, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स. जो हम सोचते रहते हैं वही हमारे लिए इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है. तो आपको क्या करना होगा, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, यू राइट डाउन एवरी थॉट विच इज कमिंग टू योर माइंड इनटू अ पेपर. दिस विल हेल्प टू कंसंट्रेट बेटर ऑन योर स्टडीज. जो भी थॉट आएगा आप लिख डालिए, जैसे कि आप उसको निकाल रहे हो अपने दिमाग से. So try practicing it. You will be able to use your cognitive capacity, those 126 bits, in a maximum amount. It may be 80 bits per second, it may be 90 bits per second, or 100 bits per second. Next practice है to set your goals. दिन की शुरुआत में आप अपना गोल सेट कर लीजिए. Whatever you are going to study the whole day, you plan it out. इससे क्या होगा, आप उसको बेटर वे से पढ़ सकोगे and you will be able to finish that within a specified time. मैंने टाइम टेबल के बारे में मेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. You can go and watch it and finish your goals within a specified time in a very quick manner. Next to practice होगा वो है study in small chunks. Don't take a big chapter to complete in a day or a huge portion of the subject. Always choose small parts of the lesson. इससे क्या होगा, जो small portions of स्टडी कर रहे हैं वो आप अच्छी तरह से पढ़ सकोगे विथ अ लॉट ऑफ फोकस, एंड यू विल बी एबल टू फिनिश इट इन अ स्पेसिफाइड टाइम विथ बेटर कंसंट्रेशन. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो है एक्टिव रीडिंग. आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे नींद आती है जब मैं पढ़ाई करती हूँ. ऐसा क्यों होता है? आपको एक्टिव रीडिंग करना होगा. टू सिट स्ट्रेट ऑन अ चेयर व्हाइल स्टडीइंग. यू टेक स्मॉल नोट्स और राइट डाउन स्मॉल पॉइंट्स एंड कीप योरसेल्फ एक्टिव. ये भी मैंने डिस्कस किया है मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिए. यू विल हैव टू कीप योर बॉडी अलर्ट. आप जोर से पढ़ भी सकते हो, जिससे क्या होगा, यू विल बी अलर्ट द होल टाइम व्हाइल यू आर स्टडीइंग. सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग. एक्टिव रीडिंग से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एक्टिव रीडिंग. नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स. यू कैन प्रैक्टिस वेरियस ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स जो इजिली अवेलेबल है. क्रॉसवर्ड्स है, सुडोकू है, मेमोरी गेम्स और जिक्सॉ पजल. Those will help you to train your brain and concentrate more. You will be able to focus on your studies more by training your brain with these games. Last practice मैं बताऊंगी वो है improve sleep. आपको 7 से 8 घंटे के लिए सोना होगा. You will have to sleep for 7 to 8 hours in a day. Sleep is a superfood for brain. अब ये मत कहना हमको कि आप 10 या 11 बजे सुबह को उठते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा. So you sleep well. If you don't sleep well, you will be stressed. A good sleep helps in proper functioning of neurons of the brain. Adequate sleep helps better brain functioning. So sleep well, eat healthy food, drink lots of water, and concentrate more on your studies. So go ahead,
start these practices from now onwards. मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये प्रैक्टिसेस आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं. एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल for more such videos, and don't forget to subscribe my channel. Bye.